तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो तीसरा का चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली आज के इस क्लास में हम लोग 3.3 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों आप लोग को मैं आज प्रतिस्थापन विधि सिखाने वाला हूं, मतलब आज का क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों मैं खास करके आप लोग को मैथ अच्छे तरीका से सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है मैथ में। मैं आप लोग को एकदम बेसिक तरीका से सारी चीज में एक एक चीज बता करके मैं चलूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी डाउट कोई ना छूटे। बच्चों आप लोग को मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें करना क्या है। तो ये बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है जी, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये आप लोग को प्रतिस्थापन विधि आज के क्लास में सीखने वाले हैं, तो आप लोग को मैं अच्छे तरीका से बताऊंगा। देखो बाबू, सबसे पहले क्या करना है, ये दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और ये दोनों क्या है, दो रैखिक समीकरण जो है ये दिया हुआ है। ये एक को हम लोग को मान लेना है समीकरण 1 और एक को मान लेना है समीकरण 2। अगर ये आपने कर दिया तो समझिए कि आप लोग अब सॉल्व करना सीख रहे हैं और अच्छे तरीका से। ये बेसिक सारा ये समझिए कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें आप लोग सारा नियम सीखेंगे कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए बच्चों आप लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे जी, आप लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। क्या करिएगा, समीकरण 1 से। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि हम सब सर समीकरण 2 नहीं लिख सकते हैं तो आप आजाद हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं जी। लेकिन देखिए आखिर करना क्या है, थोड़ा सा आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू, मेरे प्यारे बच्चों कितना है 14। देखो x प्लस वाई बराबर में कितना है 14, ये तो क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखो x और y दोनों है, तो हम केवल एक को इस साइड रखेंगे, बाकी जितना सब रहेगा हम दूसरे तरफ भेज देंगे। मतलब इस साइड x रखेंगे और ये बच्चों क्या हो जाएगा 14, और ये प्लस में है तो माइनस में y हो जाएगा। ये x इजकल टू 14 माइनस y हो गया। और जैसे बच्चों यहाँ पर या तो x का मान निकले या y का मान निकले, और जैसे निकलेगा उसको समीकरण 3 करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं जो लिखने जा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे जी समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 3 को देखो 1 से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू किया है ना, तो 3 को 1 में मत रखिएगा, जो अब उसके बाद बचेगा तो कौन बचा है 2, तो 3 को किस में रखेंगे 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोग को अच्छे तरीका से ये सारा चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप लोग तो समझ चुके हैं। अब देखिए 3 को कहाँ रखेंगे 2 में, लेकिन कहाँ, तो x के जगह हवा पर ये सारा चीज को रखना है। ये सारा चीज को x के जगह पर रख देंगे ये 2 में। तो देखो x के जगह पर कितना रखना है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर रखो 14 माइनस वाई, और देखो x के जगह पर रख दिया। अब क्या है माइनस है, उसके बाद बच्चों क्या है फिर माइनस है, और बराबर में 4 है। बोलो इतना समझ गए। अब जब इतना समझ गए हैं तो आप समझिए कि आपका काम आधा से ज्यादा हो गया है, माने 70% काम हो गया और 30% तो बचा है। अब देखो ये जो न्यूमरल वैल्यू है उसको उस साइड भेज देंगे, और बच्चों y जो है माइनस में और ये भी y माइनस में, तो 2 गुना y हो गया माइनस में जी, और ये देखो 4 हो गया। और बच्चों देखो ये 14 जो है ये पहले कुछ नहीं है तो प्लस में रहता है, और ये वो पलट कूद जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 14 जो है माइनस में है, 4 जो है प्लस में है, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो ये -10 होगा कि नहीं, क्योंकि 14 जो है माइनस में है और जिसमें से घटता है उसी का साइन लिखाता है। अब देखो y इजकल टू देखो -2 है जी, तो ये -2 आ जाएगा भागा में, और जैसे भागा में आएगा ये कट जाएगा, और 2 से बोलो कौबर में, कहोगे सर 2 5 10, माने y बराबर हो गया 5। क्लियर है कि नहीं। यही x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग तो y का मान ज्ञात कर लिए। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी बच्चों बीच में इक्वल आए तो यह इक्वेशन बन जाता है, और जब इक्वेशन बनता है तो यहाँ पर एरो लिखेंगे। क्या करेंगे जी, एरो लिखेंगे। ये सारा चीज आप लोग समझ चुके हैं ना। मैं आप लोग को एकदम बारीकी से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, अब यही y का मान अब क्या करेंगे, अब यही y का मान
आप चाहें तो समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रखें। मैं समीकरण 3 में ज्यादा रखता हूं क्योंकि ये जो है x का मान डायरेक्ट निकला हुआ रहता है। बच्चों लिखेंगे y का मान, ये जो है अब इसके बाद वाला टर्म है, y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण, बच्चों कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। तो चलो ऐसा किया जाए, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे जी। देखो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस वाई, और y का मान तो आप लोग साक्षात यहाँ पर दर्शन देख रहे हैं कि 5 का हो रहा है y की जगह पे। बाबू y की जगह पर 5 आ रहा है, और ये देखो 14 में से 5 घटेगा तो 9 होगा। लास्ट में जरूर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है उनको अच्छा से पता चले कि आपने x का मान 9 लाया है और y का मान 5 लाया है। और लास्ट में बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? आंसर लिख लेंगे, और ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, और देखिए अब दूसरा प्रश्न में क्या है। तो ये इस प्रकार से आ गया है जिसमें एक फ्रैक्शन के रूप में भी है। तो थोड़ा सा ये आपको उलझन में डाल सकता है, लेकिन जब मैं आप लोग के साथ हूं तो डरना नहीं है बच्चों, उलझन से डरना नहीं है। ये समीकरण 1 लिख लेंगे, लेकिन इसको भी समीकरण 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है, और इसको भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे? लीनियर टाइप के करेंगे, फ्रैक्शन इसको हटाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जब ऐसा दिखेगा तो बाटा पे के जोड़ ले लीजिएगा, मतलब 3 2 कैल्सियम 6 हो जाएगा। बच्चों 3 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा जी? 6, और 3 से इको बार में कटेगा, कहिएगा 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना कर दो, ये हो जाएगा 2s, और प्लस 2 से ही कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 को t से गुना कर दो तो 3t हो जाएगा। और बच्चों बता दो ये कितना हो जाएगा? 6। अब देखो तो ये 6 जो है ये भागा में है, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 2s और प्लस बच्चों ये 3t इक्वल टू, देखो 6 भागा में है उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36। ये समीकरण 1 हमने लाया था, और बाबू ये समीकरण हमने क्या कर दिया? 2 ला दिया। क्या आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं? तो अगर समझ चुके हैं तो आप लाइक कर लीजिए, अगर अच्छे तरीका से आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं तो। अगर आप एक लाइक करते हैं तो उसे थोड़ा मैं मोटिवेट हो पाता हूं, और बाबू जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप लोग को भी अच्छे तरीका से मोटिवेट करके आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। देखिए ये समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक से आप लोग हल करेंगे। जैसे बच्चों मान लो कि हम फिर लिख रहे हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे जी? समीकरण 1 से। तो 1 में बताइए तो क्या है? कहिएगा सर यहाँ पर s और माइनस टी बराबर में 3 है। तो देखिए अगर हम s बराबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3, और माइनस में t है ना तो प्लस में t हो जाएगा। ये तो समझ चुके। और जैसे s का मान निकल गया, माने कोनो एक चर राशि का मान निकलेगा, बबुआ आप लोग एगो काम कर देना और ये समीकरण 3 लिख देना। क्लियर? इतना आप लोग क्लियर है तो मुस्कुराइए एक बार एक बार आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप महान सर से पढ़ रहे हैं। और देखिए समीकरण 3 को बताइए तो किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे क्या? कहिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो समीकरण 3 से ही हम लोग हल करना शुरू किए हैं। तो करेंगे क्या? तो लिखेंगे समीकरण 3 को, बच्चों समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे? 2 में। समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित बच्चों प्रतिस्थापित करने पर। क्लियर है क्या? समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो 3 में क्या है? s बराबर 3 प्लस t है, तो ये s की जगह पर ऐसा हम लोग रख देंगे। चलो देखो 2 में रखना है ना, तो जहां s है वहां पर रखेंगे। और बच्चों दो को चीज रखना है s के जगह पे, तो जब 2 टर्म लिखना हो और पहले से s किसी संख्या के साथ में गुना के रूप में हो तो ब्रैकेट लगा देना, मतलब 2 तो लिखेंगे। देखो इसको व्हाइट कलर से लिखा जाए, देखो बाबू ये 2 तो लिखेंगे, लेकिन s के जगह पर 2 अंक लिखना है, ये चलते 3 प्लस t लिखना, तो ब्रैकेट में लिखना। क्लियर है कि नहीं? अब देखो उसके बाद क्या है? फिर प्लस है और ये 3t है और बराबर में 36 है। मैं आप लोग को बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, मैं आप लोग को तो सिखा तो दूंगा, कम से कम सीख जाओगे तो अच्छे तरीका से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पर बैठ के अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और बच्चों 2 को 3 से गुना करेंगे, सॉरी 2 को t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, और प्लस ये कितना है 3t,
बराबर में है 36। ये दोनों टी है एक जैसा बच्चों, ये दोनों टी जो है एक जैसा है, तो ये दोनों जोड़ दो, 2 3 कितना हो जाएगा 5t, और ये देखो 36 है और 6 ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 6 माइनस में, तो देखो 36 में से 6 घटेगा तो 30 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 36 में से अगर 6 हम माइनस कर दिए तो ये कितना हो गया 30 हो गया। और ये देखो t बराबर डायरेक्ट अब निकल रहा है 5 और t दोनों में गुना है तो ये भागा में आ जाएगा। और यहीं पर बच्चों इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 5 6 जा 30 6 बार में, माने t का मान कुल मिला करके कितना आ गया 6। अब देखो यही t का मान अब हम लोग कैसे निकाल रहे हैं जल्दी। अब बच्चों क्या लिखेंगे t का मान ज्यादातर तो मैं समीकरण 3 में ही रखता हूं और फिर मैं रखूंगा t का मान बच्चों क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, चलो तो रखा जाए। t बराबर कितना है तो t बराबर 6 है, यहाँ पर रख दीजिए, तो s बराबर है 3 प्लस t है, तो t की जगह आपको बताइए तो क्या लिखना है 3 प्लस t के जगह पर 6 लगे रखना है, तो 6 और 3 जोड़ के 9 हो जाएगा। लास्ट में लिखिएगा बच्चों, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। चलो 9 6 करो और काम खत्म। चलो आराम में आके कराई ले लो 9 6। चलो देखो के 9 6, चलो 9 6 हो गया ना जी। एक खेसारी लाल का गाना है जो मुझे आ गया 9 6 पे। चलो आप लोग अच्छे से समझ चुके ना। अरे 9 6 करना मतलब कोई काम अगर रुका हुआ है तो उसको 9 6 करके हटाओ जी जल्दी। चलो अब आगे देखा जाए। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने चल दिए बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो आप देखो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लो, एक समीकरण 2 मान लो। डायरेक्ट अब क्या करेंगे समीकरण 1 से। देखो तो समीकरण 1 में क्या है, कहिएगा सर 3x और माइनस वाई बराबर में 3 है। एक तो समीकरण से हमने शुरू कर दिया है। अब देखो क्या करेंगे, या तो आप x नहीं तो y का मान निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि y का मान निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x, और ये 3वां को भेज दीजिए प्लस 3 तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाई है तो इस साइड आएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। और ऐसे भी हम करके कैसे करके x चाहे y का मान निकाल लेना है। आप लोग ये समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कैसे हमने किया। माइनस में y है इस साइड भेज दिया। अब y की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इतना हम रख सकते हैं समीकरण 2 में, नहीं तो हटाइए, इसको हटाइए अगर दिक्कत है तो। अब देखिए हम रखेंगे 3x इजकल टू ये 3, और माइनस में y है तो इस साइड भेज दीजिए प्लस में y हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो x इजकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस y, और बाटा में देखिए 3 गुना में है तो 3 आ जाएगा भागा में, और इसको हम लोग समीकरण 3 कहेंगे। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। चलो ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया जी। अब देखो 3 को मैंने क्या सिखाया है, 3 को क्या सिखाया, 1 में नहीं रख के 2 में रखना है। तो बच्चों यहीं पर आपको समझ लेना है समीकरण 3 को बच्चों कहाँ रखेंगे 2 में, प्रतिस्थापित करने पर। चलो जी समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलो तो ऐसा किया जाए तो 3 को 2 में माने x की जगह कोई पूरा आतना रखना है, तो चलो ये 9 हो गया। उसके बाद देखो x की जगह पर कितना रखेंगे, कहिएगा सर 3 प्लस वाई और बाटा में 3 रख लीजिए, और उसके बाद तो माइनस 3y है ही ले है और बराबर में 9 है। थोड़ा सा आप लोग सोचिए ना कि 3 ये भागा में है और 9 गुना में है, तो ये कटेगा 3 3 9, 3 बार में कटे जाएगा ना जी। जब ये कट गया तो आप देखो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, देखो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, जब ब्रैकेट रहता है तो दोनों में गुना करना होता है, माने 3 को 3 से भी या 3 को y से भी। तो बच्चों ये प्लस हो गया, 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और माइनस 3y बराबर में 9। थोड़ा सा देखो एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, ये 3y कट जाएगा, कहेगा काहे सर, तो ये माइनस में है आई प्लस में है तो खत्म। अब हे पलाटी बबुआ बचा 9 है, वो पलाटी बचा 9, जब दोनों बराबर रहेगा तो कह दीजिएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
एक्स वाई का मान नहीं निकल रहा है, माने एक्स का जब मान रखेंगे तो वाई का भी विभिन्न मान आ सकता है। तो आप लोग लास्ट में लिखेंगे का इसका, बाबू इसका क्या लिखोगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। इसका बबुआ क्या है बोलो तो, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, माने हर एक एक्स के मान के लिए वाई का मान अलग अलग आ सकता है। चलिए हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों ये चौथा नंबर जो है ये डेसिमल वाला है। जितना प्रश्न है सब अलग अलग टाइप का है, जिसके कारण आप सब प्रश्न को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है डेसिमल टाइप का है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और लिखेंगे या थोड़ा सा इसको नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह अगर बना पाएंगे तो, क्योंकि आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसमें तो जगह रहेगा ही रहेगा। पहले जब आप लोग समीकरण लिखोगे तो बाबू ये देखो क्या करोगे, ये दोनों तरफ 10 से गुना कर देना। तो जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण 1 मानेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, बच्चों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, और ये ब्रैकेट में ऐसा लगा दीजिएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब आप ही लोग बताओ तो क्या ऐसा ही इसमें होगा क्या, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और बच्चों सेम यही चीज देखिए, ये जो मैंने लिखा है सेम यही चीज यहाँ पर लिखा जाएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो ये दोनों चीज आप तो समझ चुके हैं, ये दो जो पीला पीला में हमने लिखा है यही दोनों समीकरण हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे उस प्रकार से बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपके लिए हम समीकरण 2 से सॉल्व कर रहे हैं, कभी मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि 2 से आप लोग को स्टार्ट करना पड़ जाए, कोई भी आप लोग समीकरण से सॉल्व कीजिएगा ना जी, आप लोग केवल स्टार्ट करना सीख लीजिए कि कैसे, और मैथ से डरना नहीं है जब तक मैं आप लोग के साथ हूँ। बच्चों समीकरण 2 में देखिए क्या है, यह है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, यह है 4x इक्वल टू बच्चों 23, और ये प्लस में 5y है तो माइनस में 5y हो जाएगा, और बच्चों x इक्वल टू ये हो जाएगा 23 माइनस 5y, और ये 4 गुना में है तो 4 भागा में भेज देना है, और ये बच्चों हो जाएगा समीकरण 3। एक काम आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लोग को सॉल्व करते करते या तो x या y का मान तक पहुंच जाना है, और जैसे ऐसा होगा तो आप लोग इसको समीकरण क्या करेंगे 3 रख लेंगे। क्लियर कर लिए ना, इतना आप लोग समझ चुके हैं ना जी। चलिए जब इतना आप लोग समझ चुके तो अब लिखेंगे समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे, तो 2 में अब केवल नहीं रखेंगे, अब केवल 1 में रखेंगे, क्योंकि मैंने अब की बार दूसरे तरीके से अब क्या सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखिए समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो जी समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलो ऐसा किया जाए। 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x के जगह पर हताना चीज को रखना है। देखो 1 में क्या है तो 2x, तो 2 हो गया, और x के जगह पर लिख दो कितना है जी 23 माइनस 5y, और बच्चों बाटा में बताओ तो कितना है 4। ये x जहां है उसके जगह पर हमने x के बदले वाला जो है उसको रख दिया। उसके बाद बच्चों है 3y, क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3y इक्वल टू है 13। अब मेन काम तमाम जी शुरू कर देना है, 2 से ये कटा दो, 2 दूनी का 4, 2 बार में कट गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और बच्चों यहाँ पर बाटा पके जोड़ बनाएंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ पर अब हम बाटा पके जोड़ बनाएंगे। जैसे बनता है देखो ना थोड़ा सा, 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से ये 1 बार में कटेगा और 1 से दोनों में गुना कर दो, मतलब ये हो जाएगा 23 माइनस 5y, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं और 2 से पूरा पूरा 1 बार में कट रहा है तो 1 से इसमें गुना कर देंगे। और बच्चों प्लस में है ये 3y, तो 1 से ये 2 को कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को इसमें गुना कर देंगे तो 2 3 6, तो 6y हो जाएगा इक्वल टू 13। ठीक है ना। अब देखो
इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लिख दे रहे हैं 23 माइनस, माइनस नहीं 5 गुवाई माइनस में है, 6 गुवाई प्लस में है, तो 6 प्लस में है तो 6 में से 5 घटेगा तो प्लस में y बचेगा। इजकल टू 2 भागा में है तो उस साइड जा करके गुना में हो जाएगा, मतलब 2 गुना 13 इजकल टू 26 लिख दीजिए। और बच्चों देखो तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये 26 और 23 प्लस में है तो 23 माइनस में हो जाएगा, और 26 में से 23 घटेगा तो 3 हो गया। माने y का जो मान आया बच्चों ये कितना हो गया प्यारे बच्चों बता दो तो, y का मान हमने कितना ला दिया है 3। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख करके और x का मान ज्ञात कर लेंगे। ज्यादातर हम 3 में ही प्रतिस्थापित करते हैं या रखते हैं, चलो वैसा ही हम करेंगे। y का मान, y का बच्चों मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान कितना है 3, तो 3 का मान 3 में रखना है, सॉरी y का मान 3 में रखना है, कहाँ y की जगह पे। तो देखो ये है x बराबर में ये 23 है तो 23 हमने लिखा, फिर माइनस है 5y है बच्चों कितना है 5, और y का मान 3 है, और बाटा में देखो कितना है 4। चलो ये हो गया 23 माइनस 5 3 है 15 और बाटा में 4। थोड़ा सा देखो ना 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 और बाटा में 4 होगा, 4 से घटाएंगे 4 दूनी 8। और बच्चों ये x का मान हमने कितना ला दिया, x का मान कितना ला दिया जी 2 ला दिया। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर बच्चों 2 है और y बराबर मान कितना आया है 3, और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अब हम लोग तो आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो और ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया जी, जो बहुत सारे बच्चों को झंझट में डाला होगा ना। ये रूट वाला है, रूट वाला खाली डरवाने के लिए रूट वाला है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 कौन डराने वाला है, वो जब महान सर आपके साथ है तो मैथ से डराने का काहे जरूरत है। चलो देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 से। बच्चों क्या करेंगे समीकरण 1 से, देखो तो ये कितना है रूट अंदर 2 x है प्लस रूट अंदर 3y और बराबर में 0। इस साइड आप लोग शुरू कर दो लिखना, रूट अंदर 2x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट अंदर 3 बाटा में 2y हो जाएगा। देखो रूट अंदर 2 जो है ये रूट अंदर 2 जो है ये गुना में है तो इस साइड रहेगा तो भागा में हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। अब बताओ तो समीकरण 3 को 1 में ना रख करके कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे। अब रखो ऐसा करो लेकिन आप लोग ध्यान रखो यहाँ पर एरो जरूर लगाना है। अब लिखेंगे समीकरण 3 को बच्चों, समीकरण 3 को कहाँ रखेंगे 1 में नहीं, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर बच्चों x का मान जो है वो कहाँ रखेंगे, ये हम लोग 1 में रखेंगे, सॉरी 1 में नहीं 2 में। 1 से तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, तो 3 को अब 2 में रखेंगे, तो x के जगह हवा पर 2 में रख दो, कितना है रूट अंदर 3, और x के जगह पर ये रखना है, कितना रखना है तो माइनस रूट अंदर 3 y और बाटा में रूट अंदर 2। देखो ये जितना है हमने यहाँ पर x के जगह पर रख दिया, और बच्चों फिर उसके बाद रूट अंदर 8 y है और बराबर में 0 है। थोड़ा सा देखो ना ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 3 है, तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा पूरा पूरा। बच्चों रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। चूंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। क्लियर है ना। अब देखो अब ये रूट 2 बच गया भागा में, तो रूट 2 लिख दीजिए, और माइनस रूट अंदर 8y है, इसके नीचे कुछ ना है तो 1 बराबर में 0, नीचे कुछ ना है तो क्या है 1। अब देखो ना थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सीखते चलो जी। रूट 2 1 का एलसीएम रूट अंदर 2, और रूट 2 से तो ये एक बार में कटेगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो 3y आएगा माइनस में, फिर भी ये माइनस ही है, और माइनस सॉरी 1 से ये कटाएंगे तो रूट 2 बार में। और बच्चों रूट 2 को 8 से गुना करो ना तो ये रूट अंदर 16 हो जाएगा। बच्चों रूट अंदर क्या हो जाएगा 16, और रूट अंदर 16 का मान कितना होता है 4, याद है ना। रूट अंदर 16 का मान ये 4 हम डायरेक्ट लिख देंगे बराबर में 0। थोड़ा देखो रूट अंदर 8 है, रूट 2 से गुना करेंगे रूट अंदर 16,
और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो हम 4 यहाँ पर लिख दिए। अब देखो -3y या -4y -7y और इक्वल टू देखो √2 जो है भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और √2 को 0 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को जब हम गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है ना बच्चों। ये तो आप लोग जानते होंगे, भली भांति अच्छे तरीका से जानते होंगे। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लास्ट हम लिख रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा 0 और बाटा में -7, मतलब ये 0 हो जाएगा। 0 को अगर किसी संख्या से भाग भी देते हैं तो भी 0 हो जाता है। अब लास्ट में लिख रहा हूं y का मान तो हमने 0 ला दिया है, अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखेंगे जी, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख लो बच्चों। y का मान कहाँ रख लेंगे, समीकरण 3 में। चलिए ठीक ठाक है। अभी y का मान बच्चों कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो 3 तो ये है, तो ये लिखा जाएगा x बराबर में -√3 और बाटा में √2 गुना y का देखो तो मान कितना है, कहिएगा y का मान तो सर 0 है, और पूरा दुनिया के लोग जानते हैं कि जब 0 से का चाहे कोई भी संख्या हो गुना करेंगे तो उसका मान 0 आता है, माने x का मान जो है वो 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 और बच्चों y बराबर भी क्या आया है 0। चलो तो ये आप लोग समझ चुके हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं कुछ, क्योंकि बच्चों जितना कठिन समस्या होता है हम लोग को उसी प्रकार से उसको सॉल्व करना होता है, उसको जवाब देना होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको जवाब देने के लिए अगले पायदान पर अब हम लोग चल दिए हैं, अगले पड़ाव पर, और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं तो इसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इसको मैं बदलूंगा, है ना। चलिए ये 2 समीकरण हो गया है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाए, माने 2 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 6 होगा, 2 3 कैल्शियम 6 होगा, और 2 से ही कटाइए, को बार में कटेगा, कहिएगा 3 बार में, को बार में जी 3 बार में, 2 3 6 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9x माइनस 3 से ही को बार में, तो कहिएगा 2 बार में, तो 2 को 5 से गुना कर दीजिए 10y इक्वल टू 2 हो गया माइनस में, ठीक है। अब देखो ये 9 गो x प्लस में है, 10 गो y माइनस में, कहा है माइनस में, तो 10 गो y में से 9 गो y घटेगा तो माइनस y बचेगा, कहिएगा का है, तो 10 जो है 10 में से 9 घटेगा तो 1 है ना बचेगा, और गुणांक में 1 नहीं लिखते हैं, और बच्चों जिसमें से घटता है उसी का साइन लिखाता है। अब देखिए ये 6 जो है भागा में उस साइड जाके 2 से गुना हो जाएगा और -12 हो जाएगा। अब देखो ना जी काम में वो खत्म हो गया है, ये तो हम गलती कर रहे हैं, हम लगले हाले कर देते, देखो हाले नहीं कर देते इसको बाबू। देखो क्या करेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 से साइड गुना कर देंगे और ये 12 हो जाएगा। हम समझे कि इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया, चलिए हम जल्दी के चक्कर में पड़ गए थे। ये समीकरण क्या हो जाएगा जी, ये बाबू समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब देखो सेम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, सेम काम करेंगे, थोड़ा देख लो आप लोग। ये 2 3 का एलसीएम फिर यहाँ पर निकालेंगे 6, 3 से 2 बार में तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 से 3 बार में, मतलब ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13 बाटा में 6। ये देखो अब क्या होगा, ये जी कहानी बदल गया, ये 6 6 क्या हो गया जी कट गया, ये 6 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये जो दोनों का डिनोमिनेटर में कट जाएगा, क्योंकि 6 भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 6 बच्चों क्या है भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में, और ये ऊपर गुना में जाएगा तो कट जाएगा। आप लोग समझ गए ना, आसान भाषा है, नीचे नीचे कटा दीजिए। चलिए अब देखिए ये बच गया 2x और प्लस 3y और इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 13, और इसको समीकरण बाबू क्या बनाएंगे 2। अब समीकरण 1 हो गया, 2 आ गया। अब कहोगे सर अब हम अपने इलाका में आ चुके हैं, अब यहाँ से हम सारे रास्ता जानते हैं अच्छे तरीका से, तो चलिए बाबू अब इसको भी हम आपको इस रास्ते से भी गुजार दें और लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या है जी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब देखो प्यारे बच्चों 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, और ये माइनस में 10y है तो प्लस में 10y हो जाएगा, और बच्चों x इक्वल टू -12 प्लस 10y, और बाटा में देखिए 9 गुना में है तो 9 भागा में आएगा, और ये समीकरण 3 कहलाएगा। चलो ये क्लियर हुआ, मैं साफा क्लियर कर देता हूं, एकदम क्लियर पूरा क्लियर है। देखो
एक्स का, अब देखो एक में ना रखेंगे, कहाँ रखेंगे, दो में, क्योंकि एक से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे जी, समीकरण तीन को दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलो किया जाए। समीकरण तीन को बच्चों कहाँ रखेंगे, दो में प्रतिस्थापित कर देंगे। करो ना थोड़ा सा, देखो x के जगह पर इतना रख देंगे, तो x के जगह पर रखो, तो दो पहले अलग हटा दो, और x के जगह पर जब बहुत सारे संख्या को लिखना है ब्रैकेट लगाएंगे, और बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में 12, थोड़ा इसको आपसे लिखा जाए, माइनस में बच्चों क्या हो जाएगा 12 प्लस 10y और बाटा में 9। ये जहां देखो x जहां है उसके जगह पर इसको चिपका दिए, और बच्चों उसके बाद है प्लस 3y और बराबर में 13 लिख दिए। अब देखो, अब ये तो गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को -12 से गुणा करेंगे -24 हो गया, और प्लस देखो जी 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20y और बाटा में 9 है, प्लस 3y है और बाटा में 1 बराबर में 13। ठीक है, फिर से यहाँ पर अब वही काम बाटा पे जोड़ बनाओ, तो चलो अब जोड़ बनाओ, अब तो हमारा यही काम है। चलो अब यही हम लोग का तो काम ही है। देखो जी 9 एक कैल्शियम 9 होगा, 9 से एक बार में कटेगा, दोनों में 1 से गुना कर दो, तो कहोगे सर ये तो -24 प्लस 20y आएगा, प्लस 1 से ही 9 बार में कटेगा, और 9 से 3 को गुना करो, 9 तिया 27y इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा जी 13। अब देखो दोनों y है, इसको एक साथ रखो, ये -24 प्लस 20 27 कितना हो जाएगा 47y इक्वल टू 9 भागा में उस साइड गुना में जाएगा, तो 9 को 13 से गुना करो, 13 9 117 बच्चों, ये 47y इक्वल टू हो जाएगा 117, और माइनस में 24 है तो ये प्लस में 24 होगा, दोनों जोड़िएगा 141। ठीक है ना, थोड़ा सा और है मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 जो है भागा में आ जाएगा, 47 क्या हो जाएगा जी भागा में आ जाएगा, और इसको अब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, कटा देंगे। ये 3 बार में याद रखिएगा कटता है, नहीं तो आप डिवाइड कर लीजिएगा कट जाएगा, मैथ में याद थोड़े करने वाला चीज होता है। ठीक है ना जी, y का मान हमने कितना ला दिया 3। अब तो आप लोगों को पता है कि y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान बच्चों कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे जी 3 में रखेंगे, तो y का मान 3 में रख दिया जाए। देखो तो 3 में क्या है, तो x बराबर -12 क्या है जी -12 प्लस 10 गुना, देखो 10 और y के साथ में गुना है, y का मान 3 आया है, 3 रख दीजिए और बाटा में 9 है बच्चों, ये हो जाएगा -12 प्लस 10 3 30 और बाटा में 9 है। देखो ये हो जाएगा -12 और प्लस 10 को 30 से गुना किया है, एक बार लिख दो ना, ये 30 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 18 बटा में 9, और ये कट के 2 हो जाएगा। अतः बच्चों x बराबर हमने 2 लाया और y बच्चों 3 आया है, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको भी अच्छे तरीका से सॉल्व कर लिया है, और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। उसमें बच्चों लॉन्ग जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए व्यूअर होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।